हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने देख लिया था गोलीय दर्पण द्वारा, मतलब उनका क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा क्या पढ़ेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। ठीक है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। और क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। और हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, यहाँ गोलीय दर्पण फिर हटा के क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आइए दोस्तों, पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों को जिसको आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर एक बार आप लोग देख लिए अच्छे से तो। ठीक है दोस्तों, आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका द्वारक है यमयान, इसका दर्पण का है ध्रुव है, पोल है। ठीक है, इसका मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि हम लोग अब क्या करेंगे, एक तो अगर मान लीजिए इसमें इसके द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है, छह तरह के बनते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए कि कहाँ रखा हुआ है वस्तु, यहाँ रखा हुआ है। दूसरा मान लीजिए वस्तु कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा कहाँ रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर। चौथा कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। ठीक है, और पांचवा कहाँ रखा है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है। ठीक, और कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अभी हमने एक छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। अभी हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, पांचवा यहाँ रखा है, छठा का है यहाँ है। अब सही है दोस्तों, देखिए पहला क्या है, वस्तु इधर अनंत पर है। दूसरा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र पर है। चौथा क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। पांचवा फोकस पर है। छठा दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव पर है। ठीक है, उनके बीच में। ठीक, 6 कंडीशन हमारे पास हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो कहाँ कहाँ वस्तु रखनी है इसको याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए क्या है, सबसे पहला अनंत हो गया, फिर अनंत के बाद क्या आ रहा है, सीधा वक्रता केंद्र आ रहा है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है हमको वस्तु। ठीक, उसके बाद वक्रता केंद्र आया तो तीसरा वक्रता केंद्र पर रख देंगे। अब इसके बाद क्या आया, फोकस आया, तो फोकस और वक्रता केंद्र के पहले बीच में रखेंगे। ठीक है, फिर फोकस पर रखेंगे। फिर दर्पण का ध्रुव आया तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु। ठीक है, समझ गए आसानी से आप लोग, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, हो गया 6 हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा कैसे, ये जो छठा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए छठा। ठीक, अब देखिए जो 5 से 1 से लेके 5 है, अब क्या होगा, 1 का क्या कहाँ बनेगा, 5 पे, 2 का ऐसे 5, 1 का हो गया मतलब 1, फिर देखिए 2 का प्रतिबिंब हो गया, ये 3 का प्रतिबिंब हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया। ठीक, समझ में आया। देखिए जब 1 नंबर यहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब यहाँ, ऐसे आप लोग उल्टा लिख लेंगे सीधे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 तो यहाँ लिख लिए हम लोग पहले से, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, 2 का प्रतिबिंब 2 पे बनेगा, 3 का प्रतिबिंब 3 पे बनेगा, 4 का प्रतिबिंब यहाँ 4 पे बनेगा और 5 प्रतिबिंब यहाँ 5 पे। ठीक है, आप लोग ऐसे एक बार सीधा लिख लीजिए, एक बार उल्टा लिख लीजिए, वैसे प्रतिबिंब बनेगा। है ना सिंपल तरीका। अब याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ 1 का प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, अनंत पर है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो कहाँ पे बन गया, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन गया। ठीक है, 2 थोड़ा इधर और लिख लीजिए, और अगर वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, और कहाँ पे है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, यदि
फोकस, अब फोकस पे है कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। ये चीज पता हो गई। अब अगला चीज हमको पता होना है, ये जो पांचों प्रतिबिंब है वास्तविक एवं उल्टा बनेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। बस एक प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा आभासी एवं सीधा होगा। क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, आप लोग सिंपल तरीका याद रहेगा। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। ये क्या हो गया, फोकस हो गया दर्पण का, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, उसको देखना है। हमको पता है जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं, ठीक है। ये देखिए वो अनंत से आई, यहाँ भी अनंत से गया, ठीक। इतना हो गया। दर्पण से परावर्तन के बाद पश्चात जब हम लोग आपको बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, चलती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ से गया ये भी कहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक। ये क्या था, आपतित किरण थी, ये भी क्या था, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। अब जो देखिए ये जो वस्तु था अनंत पर रखा हुआ था वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है, लेकिन क्या है, बिंदु के आकार का है। वास्तविक इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, सबसे मेन पॉइंट, बिंदु के आकार का होगा, ठीक है, पॉइंट, ठीक। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, सबसे पहली बात, ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगा। और वास्तविक बनेगा, ठीक। और क्या होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा। ये चारों पॉइंट आपको बस याद रखनी है, ठीक। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, कैसे याद रखनी है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। वास्तविक, उल्टा, बिंदु के आकार का एवं मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये था पहला कंडीशन, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर रखी है दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अनंत किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है। तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है। कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब दोस्तों देखिए ये वाली किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये गई परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरी दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। ये क्या है, एफ है, ठीक है। देखिए हमने क्या लिया, दो किरण लिया है ताकि हम इमेज बना सके आसानी से। एक किरण क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात फिर वापस कहाँ चली जाती है, वक्रता केंद्र से ही उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। हमने इसको देख लिया है गोली दर्पण के परावर्तन में, ठीक है। इसलिए आपको कोई क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक। ये जिधर से आई उधर से वापस चली गई। ये वाला किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर था वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरा। ये दोनों किरणें जहाँ पे दूसरे काटेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये यहाँ बना, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ए डैश बी डैश, देखिए यहाँ ए था तो ए डैश यहीं रह जाएगा, बी डैश ऊपर था, बी डैश बी ऊपर था, बी डैश नीचे आ जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो गया। देखिए ये इतना बड़ा है, ये क्या है, छोटा सा है, मतलब इस ये जो वस्तु था उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या क्या होगा कंडीशन इसके लिए। वास्तविक होगा, ठीक है, इमेज
इमेज क्या क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा लिखेंगे, छोटे आकार का, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, वस्तु से, जो वस्तु है उससे छोटा होगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस को हम लोग एफ लिख देंगे सीधा सीधा, ठीक है, एफ के बीच बनेगा, ठीक। कितना पता चल गया कहाँ कहाँ से होगा, वास्तविक है, ठीक है। जब दर्पण के इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब वास्तविक हैं। ये उल्टा है, देखिए उल्टा बन गया, ठीक है। और क्या होगा, छोटा है, वस्तु से छोटा है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में बनेगा, ठीक दोस्तों। इतना समझ में आया। आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जहाँ वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए हमने वस्तु क्या रखा है, ए बी रखा है। अब मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या किया, किरण गुजारा इससे, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाता है दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर हो जाता है। देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरा है ये किरण, ठीक है। ये किरण कहाँ से गुजरा है, मुख्य फोकस से होके, ठीक है, ठीक, मुख्य फोकस से होकर गुजरा। उसके बाद अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, जब हम किसी प्रकाश को मुख्य फोकस से होकर गुजारते थे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती थी। एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से परावर्तन पर मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी लिया हमने मुख्य फोकस से होते हुए किरण आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ये दोनों किरण जहां एक दूसरे काटेंगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ काट दी, अब देखिए वक्रता केंद्र से ही चली थी, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रखा था और वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बना, ठीक है। मतलब जब वक्रता केंद्र पे ही रखी थी, वक्रता केंद्र पर ही बना, तो जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा क्या हुआ, प्रतिबिंब यहाँ बना। लेकिन उल्टा है, मतलब क्या क्या हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु वक्रता, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बराबर दिख रहा है आप लोगों को। कैसे आया प्रतिबिंब, ये आपको बता देता हूँ फिर से। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। अब हमने दूसरी किरण ली, मुख्य फोकस से आ रही, मुख्य फोकस से होती हुई आ रही किरण और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट गई। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटी यहाँ पे, वही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ प्रतिबिंब बन गया, अब देखिए यहाँ पे वस्तु के बराबर एवं उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। वक्रता केंद्र पर बनेगा, सबसे पहला कंडीशन, ठीक, वक्रता केंद्र पर, ठीक, ठीक है। अब वास्तविक, उल्टा तथा क्या बनेगा, बराबर, किसके बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। इतना समझ आया लोगों को, वस्तु के बराबर बनेगा। 3 कंडीशन हो गया, ठीक दोस्तों। आइए देखते हैं चौथा कंडीशन क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा कंडीशन क्या है। जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र और या मतलब फोकस के बीच हो, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। इधर अनंत है अपना और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र, इसके बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। आइए देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ली, ठीक है, तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण हमने कहाँ से लिया है, वक्रता केंद्र से गुजारी है। दोस्तों हमने बता दिया है आपको, जब कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है, क्योंकि उसमें आपतन कोण जो होता है 0 होता है। जब आपतन कोण 0 होता है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। अब आपतन कोण क्यों 0 होता है, क्योंकि हमने बताया है गोलीय दर्पण का अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, वक्रता
केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए ठीक है। इसलिए हमने एक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारी तो इधर गई, फिर वो क्या करेगी, उसी मार्ग पे वापस आ जाएगी। ये दोनों किरणें जो वापस आ रही परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, ठीक है, एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, पहले तो पहले कहाँ बना है इसको लिख लेते हैं, मतलब अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये तो हुआ अपना पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, ठीक दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब जो वस्तु था उसका आवर्धन हुआ, प्रतिबिंब मतलब वस्तु जितना बड़ा वस्तु था उससे बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। इतना कैसे बना, बड़ा बना, ठीक हो गया। ये 4 नंबर कंडीशन। आइए दोस्तों देखते हैं 5वें कंडीशन में क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं 5वां कंडीशन में क्या है, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर हो, ठीक है। देखिए हमने वस्तु कहाँ रखा है, मुख्य फोकस पर रखा हुआ है। अब क्या किया हमने, मुख्य फोकस पर इसके क्या किया, इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लिया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, ठीक दोस्तों। अब परावर्तन के पश्चात कोई भी किरण हो जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस होकर गिरती है। देखिए मुख्य फोकस होकर गुजरी है, परावर्तन के पश्चात ये गई, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, ठीक। अब देखिए दूसरा किरण हमने कहाँ लिया है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है दोस्तों, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक दोस्तों। अब देखिए ये दोनों किरणें क्या है, इधर मिल नहीं रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। छोटा सा वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कहाँ रहेगा, क्या रहेगा आप लोगों का, अनंत पर बनता है, ठीक है। अनंत क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब दोस्तों अपने लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी का जो बचा छठा कंडीशन और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको भी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हमने आपको ट्रिक बताई थी एक बार कल से हम क्या करेंगे, फिर से उसको रिपीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।